तो चलिए आज हम लोग इसमें एनटीपीसी एनटीपीसी के जितने भी जो जीएस से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में अभी हम इतिहास वाले पार्ट कवर करेंगे। ठीक, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा और बाघ की गुफाएं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो वो ऑप्शन जो होगा आपका होगा भीमबेटका। तो चलिए सबसे पहले हम आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका। आपको दिख रहा है, ऊपर कर देता हूँ, भीमबेटका। ये क्या है? बात करें, यह एक पाषाणकालीन शिलालेख पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है। इसे यहाँ तक रखना कि वहाँ पे हमको एक चट्टान मिले हैं जो वहाँ से क्या मिल सकते हैं कि काफ़ी जो लोग जो हम लोग का आज जो पूर्वज थे वहाँ पे तरह तरह के चित्र और डिजाइन हमको मिलेगा। इसे पूछेगा भीमबेटका क्या है? वहाँ पे पाषाणकालीन शिला चित्र मिले, बहुत सारे पत्थर में हमको सारे चित्र मिले हैं। ठीक है, अब थोड़ा भीमबेटका के बारे में थोड़ा अपना डिटेल करते हैं जो हम लोग जानते हैं। ठीक, अगर आपसे सिंपल पूछ लें कि भीमबेटका कहाँ पर है तो भीमबेटका आप बताइएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर जाएगा कि मध्य प्रदेश। भीमबेटका आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, कहाँ मिलेगा भीमबेटका? मध्य प्रदेश में मिलेगा, देख सकते हैं। ठीक, बार बार मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में तो आपको मिलेगा रायसेन जिले में। क्या मिलेगा? रायसेन जिले में। रायसेन जिले में, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करें जो भीमबेटका है ये विंध्य पर्वतमाला से घिरे हुए विंध्य पर्वत माला से चारों ओर घिरे हुए चारों ओर घिरे हुए ऐसे घिरे हुए हैं। इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इधर के और यहाँ पे हमको क्या मिला है? यहाँ से हमको क्या मिला है? यहाँ मिला है पाषाणकालीन के शिला चित्रकारी मिला है, मतलब पत्थर में शिला चित्रकारी मिला है। ठीक, इसको याद रख सकते हैं। और अगर पूछे कि भोपाल से किधर है तो मैं बता देता हूँ। अगर बात करें भोपाल से, जो भीमबेटका है वो भोपाल के दक्षिण पूर्व हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? भोपाल से दक्षिण पूर्व में आपको ये मिलेगा भीमबेटका। ठीक, इसकी जो खोज की बात करें इसका खोज जो हुआ था इसकी जो खोज हुआ था ये हुआ था 1956 या 57 बोल दीजिए 57 में श्री विष्णु वाकनकर ये याद रखें, वाकनकर के द्वारा किया गया था। के द्वारा किया गया था, इसको याद रख सकते हैं। दूसरा की बात करें, भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये सब याद रख सकते हैं। चलिए अब फिर से पहला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन था कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है? वह है भीमबेटका। इसका रख सकते हैं। ठीक, और भीमबेटका से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, दिख रहा है कि भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों के वजह से, मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, तीसरा है प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, चौथा जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से तो ये आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग बोले ना कि भीमबेटका क्या मिलेगा? यहाँ पे पाषाणकालीन शिला के चित्रकारी मिलते हैं। ये प्राचीन बात करें प्राचीन शिला चित्र हमको यहाँ से मिले हुए हैं। इसको याद रखें। तो 2 क्वेश्चन समझाने का मतलब ही नहीं है ये 2 क्वेश्चन सीधे आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है भीमबेटका से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? मैं बता चुका हूँ। इसका बात करें तो उसके 1957-58 मैंने देखिए ये लिख दिया था। तो देखिए मैं थोड़ा इसको मैं बदल देता हूँ,
102 बढ़ा दीजिएगा। ये था 57 और ये था 58। हाँ, थोड़ा हो जाता डाउट। हाँ, मैं कि देखा था इसकी जो खोज हुआ था विष्णु वाकन के द्वारा किया गया था, वह था 1957 और 58 में। यहाँ देखिए क्वेश्चन था कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो 57 और 58 में की गई थी। तो लगभग इतना समय है, याद रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया था। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन के बारे में। हाँ, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, देख रहे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण, ताम्र पाषाण और है मध्य पाषाण। हाँ, तो इसमें बोला कि कौन सा नहीं आता है, तो वो होगा आपका कौन सा होगा, ताम्र पाषाण काल। हाँ, तो चलिए इसको बात करें। तो ताम्र पाषाण काल नहीं आते, किसमें, पूरा पाषाण युग की बात करें। हाँ, चलिए मैं इसमें बताता हूँ। देखिए हम लोग बोले कि पूरा पाषाण, क्या बोला, इसमें से ऐसे पाषाण। हाँ, पाषाण युग। हाँ, बात करें तो पाषाण युग को हम लोग खासकर, हाँ, पाषाण युग को हम लोग 3 तरह से बात करते हैं, 3 तरह से हम लोग पढ़ते हैं पाषाण युग को। 3 तरह से पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, तो एक है पूरा पाषाण काल। हाँ, पूरा पाषाण, हाँ, पूरा पाषाण काल। हाँ, काल। हाँ, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। हाँ, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है वह है नव पाषाण काल। हाँ, पाषाण काल। हाँ, इसे याद रख सकते हैं, नव पाषाण काल। हाँ, तो पाषाण काल को खासकर हम लोग 3 तरह से पढ़ते हैं, 3 काल के रूप में पढ़ते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन था, इसलिए सही है। इसमें से देख सकते हैं पूरा पाषाण काल बोलते हैं, पूरा पाषाण काल बोलते हैं, तो ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। हाँ, इसमें बोला कि कौन सा नहीं आता है, तो ताम्र पाषाण काल के बारे में भी नहीं आएगा। सुना, अभी 9 पाषाण तक हम लोग बात करेंगे। सुना, ठीक है। अब देख सकते हैं, बात करें, ये था पाषाण युग। और ये जो जिसे इसको हम लोग जो बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये सिर्फ बांटे हैं उनके हथियारों के प्रयोग के आधार पर। ठीक, पूरा पाषाण काल के में जो हथियार का जो प्रयोग हो रहा था काफ़ी बड़े थे, काफ़ी वजनदार थे। हाँ, उसके बाद समय के साथ उन हथियारों में क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे उस पर फाइन आना शुरू हो गया, धीरे धीरे हथियार छोटे होते चले गए और धारदार होता चला गया और नुकीले होते गए। हाँ, क्योंकि अब उसे शिकार करना ज़्यादा ईजी होते चला गया। इसको याद रखना। और ये पता होगा, पाषाण युग की बात करें तो पाषाण युग में जो लोग जो थे, जो औजार यूज करते थे, वो किसे यूज करते थे। हाँ, औजार बात करें तो वो किसे करते थे, पत्थरों से। बस इसी को याद रखना, किसे करते थे, पत्थरों से ही करते थे। हाँ, और पत्थरों के आधार पर, मतलब औजारों के आधार पर हम लोग इसको 3 भाग में बांटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नवपाषाण काल आया, और नवपाषाण काल के बाद जो युग आता है उसे बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। हाँ, तो नवपाषाण के बाद कौन सा युग आया, नवपाषाण काल के बाद उसे बोलेंगे ताम्र, ताम्र पाषाण, पाषाण काल। हाँ, काल बोलिए या युग बोलिए, बात है क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें मानव ने सर्वप्रथम इसमें क्या हुआ, इसमें जो मानव था, हाँ, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग करना शुरू किया। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग करना शुरू किया, धातु का प्रयोग करना शुरू किया, धातु का प्रयोग करना शुरू किया। अब बोले कि धातु में कौन सा धातु प्रयोग किया, हाँ, शुरू किया। हाँ, तो उसमें कौन सा धातु था, पहला धातु की बात करें। हाँ, पहला जो धातु था, हाँ, पहला जो धातु था वह था तांबा। हाँ, तांबा। हाँ, याद रखना, कहीं कहीं तांबा के अलावा टीन भी आपको मिल सकता है। हाँ, सुना, टीन। क्यों टीन, क्योंकि पहला धातु तांबा था और आगे जाके इन लोगों ने, ये मानवों ने क्या क्या, कांसा का निर्माण किया। क्या क्या, कांसा का। हाँ, तो कांसा क्या बनता है, कांसा एक धातु नहीं है, कांसा एक मिश्र धातु है। क्या बोलिएगा, कांसा एक मिश्र धातु है। और कांसा बनता किससे है, कांसा बनता है जब तांबा में टीन को मिला देंगे तो बन जाएगा कांसा। हाँ, ऐसे अक्सर क्वेश्चन यही आते हैं कि मानवों ने सबसे पहला धातु कौन सा निर्माण किया, वह था तांबा। अगर तांबा ऑप्शन में नहीं हो तो टीन जरूर होगा, टीन होगा। अगर कहीं कांसा दिखे तो कांसा को नहीं मारना है, क्यों, कांसा धातु नहीं है, कांसा धातु नहीं है। वो क्या है, वह एक मिश्र धातु है। वो किससे बना है, तांबा और टीन से। आप यहाँ तक समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दिया, और थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर बात करें तो। हाँ, और ये जो बार बार हम तांबा बोले, ये पहला धातु तांबा था। इसका जो खोज जो मानव ने किया, हाँ, तो ये लगभग बात करें तो 5000, हाँ, 5000 ईसा पूर्व मतलब के बाद, मतलब धातुओं का प्रयोग होना शुरू हो गया। हाँ, तो इसको याद रख सकते हैं। ये था पूरा पाठ, आपको समझ में आ गया होगा, ये दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है, चलिए मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। बाकी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता, तो वो था ताम्र पाषाण काल। बाकी सब आ रहे थे, तो मैं बांटते पूरा पाषाण काल को 3 भागों में पढ़ते हैं, दिख रहा है ना।
तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसमें औजार जो थे वो पत्थर के थे। हाँ, नवपाषाण काल, हाँ, फिर नवपाषाण काल में, हाँ, फिर नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आया और मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हाँ, उसके बाद पहला जो धातु था वह था तांबा। हाँ, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के बाद प्रयोग होना शुरू हुआ। हाँ, तांबा नहीं रहेगा तो टिन भी हो सकता है। और उसके बाद अगर कांसा पूछे क्या है, तो कांसा एक मिश्र धातु है, वह तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं 5वां क्वेश्चन के बारे में। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? मतलब कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है उसको किस तरह से हम लोग बांटते हैं। क्वेश्चन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए आंसर तो इसी में आ गया। देखिए यार, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दूसरा देखिए धातु का युग मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण, ऐसे भी गलत हो रही है। ठीक है, नवपाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल। ठीक, तीसरा है मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और है पुरापाषाण काल। इसका सही आंसर होगा 1। हाँ, मैं इसको समझा दिया हूँ। इसमें समझाने वाली कोई बात ऐसे है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। कि जितने भी जो पुरापाषाण काल है उसको हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। हाँ, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अगर बात करें इस ये तीनों आप याद रख सकते हैं। ये हो गया पाषाण युग। हाँ, अब उसी तरह से अगर बात करें, थोड़ा मैं और थोड़ा बताता हूँ। अगर बात करें इतिहास की बात करें, इसलिए हम लोग इतिहास जैसे पढ़ते हैं ना, अगर इतिहास को बांटा जाए, हाँ, इतिहास को अगर 3 तरह से बांटा जाए, इतिहास को खासकर इस तरह से 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। प्रागैतिहासिक, हाँ, प्रागैतिहासिक काल, हाँ, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा बात करें, इसे बोलेंगे आद, हाँ, ऐतिहासिक काल, हाँ, आद ऐतिहासिक काल, हाँ, आद ऐतिहासिक काल। हाँ, और जो आगे तीसरा होगा वो होगा ऐतिहासिक, हाँ, ऐतिहासिक काल। हाँ,